हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि टैली प्राइम में जो भी हमारे लेजर्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा कि लेजर्स को हम किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम फाइनेंस ईयर को चेंज करते हैं, ठीक है ना, कोई पुरानी कंपनी आपकी है और उसमें से आपको न्यू कंपनी में स्विच करना है, न्यू कंपनी में डेटा को आपको ले जाना है, तो उससे पहले उस कंपनी में क्या आपके क्लोजिंग बैलेंस हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से लेजर के साथ में न्यू कंपनी में आप शिफ्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं तो वीडियो ये आपके लिए है। अगर आपने टैली में ये नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है आपको समझाने के लिए। देखिएगा, मान लीजिएगा कि ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड आपकी एक कंपनी है 2022-23, ओके। और दूसरी जो कंपनी है, ठीक है ना, XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वही है, लेकिन यह फाइनेंस ईयर मतलब चेंज हुआ है 2023-24। अब यहाँ पर ऐसे समझिए, मान लीजिएगा जो हमारा फाइनेंस ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, ठीक है ना। तो हम इसे मान लीजिएगा हमने 2023-24 की हमने मतलब न्यू कंपनी क्रिएट की है और हमारा उसी कंपनी का डेटा पूरा 2022-23 में सारा पड़ा हुआ है। तो जब आप ये नई कंपनी यहाँ पर क्रिएट करें एक्सो, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही लेजर होंगे ऑलरेडी, जो डिफॉल्ट होते हैं, जो बने होते हैं। एक आपका कैश का होता है, प्रॉफिट और लॉस का होता है। बाकी आप कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, जो न्यू कंपनी आपने क्रिएट की है, तो वहां पर जो आपकी पुरानी कंपनी का डेटा है, जो उसका मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है ना, और जो भी लेजर्स हैं, तो वो हम सारे जो लेजर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस है, वो इस वाली कंपनी में किस तरीके से हम लेकर के आएंगे। तो इस जो वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, कि जो पुरानी कंपनी है, ठीक है ना, इसका पूरा डेटा विद लेजर, विद ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इस वाले जो 2023-24 की जो आपने कंपनी क्रिएट की है, तो इसका डेटा इसमें कैसे स्विच करेंगे, ठीक है ना। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। अगर हम इसमें मान लीजिए बहुत सारे लेजर हैं, ठीक है ना, और आपको पता नहीं है, तो अगर आप एक एक करके बनाएंगे तो आप कंपनी का काम करेंगे, या फिर आप एक एक करके लेजर क्रिएट करेंगे और फिर एक एक करके उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें आप ओपनिंग बैलेंस डालें, तो बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको ये मतलब ट्रिक पता है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो का पूरा देखिएगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हम पुराने कंपनी से पूरे डेटा विद लेजर और प्लस विद क्लोजिंग बैलेंस इसमें किस तरीके से हम मतलब एक्सपोर्ट करके कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब इसका डेटा इसमें कैसे स्विच करेंगे। तो इस वीडियो में पूरा बताया गया है, तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिएगा। तो देखिए, कुछ रूल्स है, नियम है। सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी पुरानी कंपनी एक्स, जैसे मान ली 2020-23 है ना, इसमें जाएंगे। और जब हम इसमें जाएंगे तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब पहले एक्सपोर्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है, सेकंड नंबर हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये समझ गए ना, पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब जो हमारी पुरानी कंपनी है उसमें हम डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे और नई कंपनी ओपन करके वहां पर इंपोर्ट करेंगे। ये 4 पॉइंट क्लियर हो गया। और देखिएगा, जब भी आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट ये, जब भी आपको कंपनी को स्विच करना है, मतलब फर्स्ट टू सेकंड, मतलब जैसे 22-23 फाइनेंशियल कंपनी हो, ये 23-24 की है, तो ये फर्स्ट होगी, सेकंड। तो जब भी आपको इसमें से इसमें जाना है या इसमें से इसमें जाना है, मतलब जब भी आपको मतलब ओल्ड से न्यू में जाना है या फिर आपको न्यू से ओल्ड में जाना है, ओल्ड से न्यू में जाना है, ठीक है ना, तो इन दोनों कंडीशन में आपको अल्ट प्लस F2 प्रेस करना है, चेंज पीरियड करना। मान लीजिए आपको ओल्ड वाली कंपनी में XY प्राइवेट लिमिटेड 2020-23 आपको जाना है, तो पहले इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट
करने के बाद आपको अल्ट F2 प्रेस करना है और वहां पर 1/4/2022 से और जो आपका पीरियड है वो 31/3/2023 डालना है, ठीक है ना। और जब भी आपको न्यू वाली कंपनी में स्विच करना है, मतलब इस वाली में, तो आप पहले ये सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वीडियो बने रहिए, मैं आपको क्लियर अभी बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करके। और यहाँ पर जैसे आप इस न्यू वाले में जाएंगे तो आप ये जैसे ही सेलेक्ट करेंगे और वहां पर Alt+F2 प्रेस करेंगे और वहां पर भी पीरियड चेंज करेंगे, तभी आप स्विच करेंगे। ये बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर आप नई से पुरानी में जाते हैं, पुरानी से नई में जाते हैं, तो वहां पर Alt+F2 करना मतलब चेंज पीरियड करना कंपलसरी। अगर नहीं करेंगे तो वो आप सेलेक्ट जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर नीचे मैसेज दिखाएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, तो ये दिक्कत आएगी। तो चलिए, तो ये क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए अब टैली प्राइम अकाउंट सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं और आगे समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिएगा यहाँ पर जो मैं अभी एग्जाम्पल समझा रहे थे, ये हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये 2022-23 ये हमारी मतलब पुरानी ओल्ड कंपनी है, और ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड ये हमारी न्यू कंपनी है, ठीक है ना। तो जो हमारा डेटा जैसे आप देख रहे हैं 22 सारा डेटा हमारा इसी में है, ठीक है ना, डेमो के लिए मैं इसमें बना दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारी पुरानी कंपनी, ये हमने नई है, तो यहाँ पर नो कोई यहाँ पर कोई वाउचर एंट्री। तो सबसे पहले इनको हम देख लेते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Alt+K को प्रेस करेंगे या यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे बताया था हमने शॉर्ट की Alt+F3 सेलेक्ट की होती, तो यहाँ पर आप शॉर्ट की दबा सकते हैं या जाके क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने Alt+F3 करिए, कंपनी का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे पुरानी वाली 2022 और 23। तो चलिए यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए कंपनी हमारी सेलेक्ट हो गई है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा पीरियड चेंज करना क्यों जरूरी है। यहाँ पर एक कंपनी हमने ले ली है, लेकिन यहाँ पर जो आपका करंट पीरियड दिखाता है हमेशा, तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 23-24 दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, Alt+F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर 1/4/2022, ठीक है ना, यहाँ पर 31/3/2023, ठीक है ना, इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिएगा अब हमारा ये पीरियड चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो फटाफट यहाँ पर बी प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए बैलेंस शीट हमारी ओपन हो गई है। यहाँ पर डिटेल में देखने के लिए यहाँ पर Alt+F1 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो गई है। इसे हम एक बार समझ लेते हैं। देखिएगा ये लायबिलिटी साइट है और ये हमारी एसेट साइट है, ठीक है ना। लायबिलिटी साइड में हमारा देखिएगा ये यहाँ पर जो बैलेंस है, यहाँ पर देखिएगा लायबिलिटी साइड में आप ध्यान से देखिए, मिस्टर ओनल देखिए 50,000 यहाँ पर लायबिलिटी है। ये देखिएगा करंट लायबिलिटी है, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस है, यहाँ देखिए ये सैंडी क्रेटर है। यहाँ ध्यान से देखिएगा जो सैंडी क्रेटर है ये हमने जानबूझ के छोड़ा है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे डेटा को, तो क्या ये लेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होंगे और ये बैलेंस भी होगा, तो ये हमें देखना, इसलिए यहाँ पर हमने ये जानबूझ करके पेमेंट नहीं कराई है। तो देखिए यहाँ पर DLF प्राइवेट लिमिटेड का 10,000 है, मिस्टर पंकज का ध्यान से देखिएगा 10,000 है, रजत का 10,000 है, मुरली टी का 350 रुपए बाकी है, NPC प्राइवेट लिमिटेड का 5,000 है जो हमें पे करना, लेकिन हमने नहीं किया है। तो क्योंकि इस बैलेंस को हम नई वाली कंपनी में ले जाएंगे, तो कैसे जाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर देखिएगा ये DLF प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, मिस्टर पंकज, मिस्टर रजत, मुरली टी, NPCL। ये देखिए इनका मतलब कुछ बैलेंस है जो मैंने अभी इनको पेमेंट नहीं किया है। मैंने इसलिए नहीं किया, जैसे कि मैं आपको अभी कुछ सेकंड पहले बता रहा था कि क्या जब हम न्यू कंपनी में डेटा को जब इंपोर्ट करेंगे तो क्या ये लेजर्स के साथ विद ओपनिंग बैलेंस जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए एस्केप की दबा के यहाँ से बैक चलते हैं और देखिएगा इधर अगर हम बात करें एसेट साइड में, तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक 1450 दिया है। डेटर यहाँ पर देखिएगा, डेटर जो हमें कस्टमर ए से और XYZ प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है ना, हमें जो रिसीव करना है वो कस्टमर ए से 4,560 रुपए रिसीव करना है और XYZ प्राइवेट लिमिटेड से 87 रुपए 20 पैसे। तो ये भी हम देखेंगे जब नई कंपनी में डेटा को हम इंपोर्ट करेंगे,
2023-24 वाले कंपनी में, जो कि अभी इसको जीरो, अभी मैं आपको दिखाएंगे उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपको ये पुरानी वाली कंपनी को दिखा रहा हूँ। तो जो भी इनका क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये सारा हम नई में कैसे ले जाएंगे, डेटा को इंपोर्ट करके लेजर को और बिल बैलेंस को, तो वो भी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब एस्केप की दबाते हैं, तो इस बैलेंस शीट को एक बार फिर आप चाहे अपने कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लायबिलिटी साइड में और ऐसे साइड में हमने आपको क्लियर समझा दिया कि ये जो भी लेजर्स हैं विद जो इनका ये बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर, ये हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, क्या जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके साथ में ये जाएगा। तो चलिए, तो ये पुरानी कंपनी मैंने आपको जो 2022-23 मैंने सारा डेटा आपको दिखा दिया। ओके, तो चलिए एस्केप की दबाते हैं, अब चलते हैं नई वाली कंपनी में, ठीक है ना। तो चलिए एस्केप की दबाएंगे, तो देखिए अब न्यू कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि जो हमने बना रखी है ये देखिए एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड, डेमो के लिए समझाने के लिए आपको 2023-24 मतलब ये नेक्स्ट फाइनेंस ईयर जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नो वाउचर एंट्री कुछ भी नहीं, तो हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्ट प्लस के या कंपनी में जाएंगे, यहाँ से देखिए हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ पर जो कंपनी सेलेक्ट करनी, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी नई वाली एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड 2023-24, यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिएगा कंपनी हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन यहाँ पर जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 22 और 31 मार्च 23 दिखा रहा है, मतलब पुरानी वाली जो हमने अभी ओपन करके समझा वो वाली। तो अब समझ गए कि अल्ट प्लस F2 पीरियड चेंज करना क्यों जरूरी, अब आपके समझ में आ गया ना, क्यों मैं आपको बता रहा था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में समझाया था। तो यहाँ पर इसी पीरियड को कंपनी सेलेक्ट कर ली है, लेकिन पीरियड चेंज करने के लिए अल्ट प्लस F2 हमें प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर 1/4/2023 और यहाँ पर आपको 31/3/2024 टाइप करके इंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पीरियड भी चेंज हो गया और कंपनी हमने करंट ईयर की, जो अभी देखिए जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी जो 23-24 अभी जो फाइनेंस ईयर वो हमारा अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो जो फाइनेंस ईयर होता है अगर नहीं पता है तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ठीक है ना। क्योंकि फरवरी है, अभी 1 महीना आपका और बाकी इस फाइनेंस ईयर में। ओके, जब वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको क्लियर। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी प्रेस करेंगे या फिर हम ऐसे करके बैलेंस शीट पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए अल्ट F1 करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, चेक कर लिया ना। तो जब भी हम इस कंपनी में डेटा को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो क्या विद लेजर के यहाँ पर जो उनका क्लोजिंग बैलेंस इसमें ओपनिंग बैलेंस आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने आपको दोनों कंपनी का कंपैरिजन किया है कि पुरानी वाली कंपनी हमने समझाने को लेजर्स कुछ एंट्री कर रखी है और नई वाली कंपनी में तो कोई लेजर बनाया है न कोई इसमें एंट्री की है, ठीक है ना। तो दोनों कंपनी देख ली। अब चलिए फिर चलते हैं हम, अब कैसे करेंगे, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम पुरानी वाली कंपनी एक बार फिर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। करने के लिए यहाँ पर हम अल्ट प्लस के करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या शॉर्ट की अल्ट प्लस F3 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हम फिर एक बार पुरानी वाली कंपनी यानी 22-23 वाली कंपनी को, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 22-23 वाली कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर देखिएगा यहाँ पर देखिए आ रहा ना 23-24। तो हमेशा जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में जाएंगे, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में जाएंगे जब भी आप, तो आपको हमेशा जब स्विच करेंगे जब भी कंपनी को, तो हमेशा आप अल्ट प्लस F2 प्रेस करना है। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर हम फिर ले लेंगे 1/4/2022 और यहाँ ले लेंगे 31/3/2023, यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पीरियड भी चेंज हो गया और कंपनी हमने 22 की सेलेक्ट कर ली है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि अभी न्यू वाली दिखाई तो उसमें कुछ भी लेजर नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, एकदम खाली है, कुछ भी नहीं उसके अंदर। यहाँ पर चलिए हम एक बार कहां पर चलते हैं, अल्टर पे चलते हैं, अल्टर पे
चल करके लेजर पे चलते, ये देखिएगा। इसमें हमने डेमो के लिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 लेजर बना दिए हैं और 2 लेजर कम कर दीजिएगा। तो 23 में जब 2 कम करेंगे 21 लेजर। 2 लेजर कौन से देखिएगा, एक प्रॉफिट लॉस का, ये ऑलरेडी बना होता है, डिफॉल्ट होता है टैली में, एक आपका कैश का। तो टोटल 23 है तो 2 कम करेंगे, ठीक है ना। तो 2 का मतलब क्या है, कितना बचेगा, 21 बचेगा। तो इन 21 लेजर को हम किस तरीके से न्यू वाली कंपनी में ले जाएंगे, कैसे हम इंपोर्ट करेंगे, इनके क्लोजिंग बैलेंस को उसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है। अब चाहे आपके 21 लेजर हैं, 50 लेजर हैं, 100 लेजर हैं, 1000 लेजर हैं, आप चुटकियों में, मिनटों में आप पूरे विद क्लोजिंग बैलेंस के सभी लेजर को अब नई कंपनी में स्विच कर सकते हैं, डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने ट्रांजैक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया आपके, करना क्या है, तो यहाँ पर देख लिया 23 है टोटल, 2 कम कर देंगे 21 है। तो चलिए अब करना क्या है, एस्केप की दबाएंगे और यहाँ पर देखिएगा आपको सबसे पहले, ये हमने पुरानी कंपनी अपनी ओपन कर ली जहां से हम डेटा को सेंड करेंगे, मतलब डेटा को हम इंपोर्ट करेंगे दूसरे नई कंपनी। तो उसके लिए पहले हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर पहले, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट में बताया था वीडियो के कि नोट पॉइंट यानी Alt+E या यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट क्लिक करके मास्टर पे जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके यहाँ पर देखिए और बैक स्पेस की दबाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए लेजर आ रहा है, ठीक है, एरो डाउन की दबाएंगे, नीचे आएंगे मतलब इंटर प्रेस करेंगे, यस हो जाएगा। फिर एरो डाउन की दबाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, यस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम एरो की करेंगे, ये ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेट एक्सएमएल डेटा रहता है, लोकल डेटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाथ चेंज करना चाहें कर सकते हैं। फाइल नेम master.xml, ये आप रफ एंड नोट कर लीजिएगा कि जब हम इंपोर्ट करते हैं डेटा तो वहां पर ये मांगता है ना। तो अगर master.xml है, याद रखना, याद करिए, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये ऑप्शन होने चाहिए, तो ये ऑप्शन होंगे तभी आप डेटा को सही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और दूसरी कंपनी में डेटा को स्विच कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ से हम बैक स्पेस की दबा देंगे और बैक स्पेस का, अब देखिए यहाँ पर हम कहाँ पर आ जाएंगे, सेंड पर। जैसे ही सेंड पर आएंगे यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजिए, क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्योंकि मैं ये पहले कर चुका हूँ तो इसलिए ओवरराइड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, जब आप पहली बार करें तो ये नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंटर प्रेस कर देंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो जो भी डेटा है ये आपका, ये देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये डेटा आपका आ गया, मतलब यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से मैं किसी क्रॉस या क्लोज कर देते हैं क्लिक करके। तो सबसे पहले हमें पुराने वाली कंपनी में हमें क्या करना है, डेटा को एक्सपोर्ट करना है। कैसे करेंगे, क्लियर समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम चलेंगे न्यू कंपनी को ओपन करें। तो चलिए एस्केप की दबाते हैं, एस्केप दबा के यहाँ पर Alt+F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा 2020-24 यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करके यहाँ पर क्या करना है, देखिए हमने न्यू कंपनी तो सेलेक्ट कर ली 2023-24 जिसमें डेटा हमें इंपोर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर फिर देखिएगा तो यहाँ पर हम Alt+F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर 1/4/2023 और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/4/2023, यहाँ पर 31/24, मतलब जो न्यू कंपनी सेलेक्ट करिए पीरियड चेंज करेंगे, इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपका करेंट जो पीरियड है वो भी आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, और कंपनी हमने न्यू सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करना है इसके बाद, ठीक है ना। अभी एक बार फिर जो मैंने आपको दिखा था, एक बार फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम चलते हैं अल्टर पे और अल्टर पे चल के लेजर पे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 ही लेजर है, ठीक है ना। अब हमने जो वहां पर मतलब ये 2 लेजर है, 23 जो लेजर बनाए मतलब 21 लेजर वहां से हमें करना है। तो अभी देख लिया कुछ भी नहीं है ना इसमें कोई लेजर। तो चलिए अभी क्या करना है, अब देखिएगा यहाँ पर हम
ये सिंगल लाइन है, तो जब भी किसी दिख के नीचे सिंगल लाइन होती है तो वो अल्ट के साथ प्रेस होता है, और डबल लाइन होती है वो कंट्रोल साथ प्रेस। यहाँ पर अल्ट प्लस ओ भी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मास्टर पे जाके आपको एंटर दबाना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, हमने बताया था आप ये रफ एंड नोट करेंगे, पहले ही बताया था जब हम समझ रहे थे मास्टर डॉट एक्सएमएल, तो यही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, यस ये इम्पोर्टेंट है। इग्नोर डुप्लीकेट, इसका कोई मतलब नहीं है। और मॉडिफाई विद न्यू डेटा, कोई मॉडिफाई हमें नहीं करना, हमें मतलब विद बैलेंस के कंबाइन ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो यहाँ पर इसी को हम क्या करेंगे, तभी बैलेंस आपका आएगा। ध्यान रखिएगा, आप एंटर प्रेस करेंगे और देखिए प्रोसेस हो रहा है, और आपका विद बैलेंस के सारे लेजर आपके इस न्यू कंपनी में आ चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो एक बार देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अल्टर पे ही प्रेस करेंगे, लेजर पे जाएंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। देखिएगा, वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ पर देखिएगा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 देखिएगा। 23 मैंने आपको दिखाया था ना, और 2 पहले से बने, मतलब 21 जो लेजर हमने समझा सारे लेजर आ गए। तो इस तरीके से सभी लेजर को पहले हम मतलब पुरानी कंपनी में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और नई कंपनी में इंपोर्ट कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट पे, क्या हम इसमें ओपनिंग बैलेंस आया या नहीं आया। तो चलिए चेक करते। तो एस्केप से बैक जाएंगे और यहाँ पर बी प्रेस करेंगे, या ये देखिए आपको एरो डाउन की दबा के बैलेंस शीट पे इंटर दबा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अल्ट F1 डिटेल देखिएगा। मिस्टर ओनर का शायद आपने ध्यान नहीं दिया, तो वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ओनर का 50,000 लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर है। और देखिए यहाँ पर ये देखिएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस है। ये देखिए सैंडी क्रिएटर है जो हमें पेमेंट करना है, ये देखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए ये सभी वही लेजर हैं जिनको हमें पैसा देना। और देखिए 10,000 जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप जाके बैक वीडियो देख सकते हैं। ये देखिएगा सारा बैलेंस भी आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे साइड में देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपका ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सैंड्री डेबिटर है, ये इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर इतना ही था ना, 2720 पे 4560 रुपए। बैक इससे स्केप की दबाएंगे, स्केप की दबाएंगे, देखिएगा कैसे नहीं, ये सारी चीजें वो ही आप पीछे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पुराने वाली कंपनी से न्यू वाली कंपनी में, ठीक है ना, किस तरीके से विद बैलेंस के सारे लेजर्स हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे, किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो आई होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने वीडियो पूरा देखा तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और बीके से कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।